तो ये है बच्चों हमारा क्लास 12th अकाउंट्स आप सभी बच्चों के लिए टॉप 40 एमसीक्यू का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें आपको एग्जाम में इसके अलावा कोई भी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को अच्छे से टिक कर लीजिए और याद कर लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वक्त बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमसे पूछा हुआ, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। देखिए, इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं आता, हमें ये बताना है। देखिए पहला बात, तो कौन सा नहीं होगा बताइए। आप देखिए, ये भी परचेज मतलब पैसा वाला, ये भी पैसा, लेकिन अगर किसी स्ट्राइक, अगर मतलब किसी एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक, कर्मचारी, तो क्या ये कभी बताइए फाइनेंशियल कैरेक्टर का पार्ट है? तो नहीं होगा, सीधा बात है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, बताना है हमें कि मशीन अकाउंट किससे जुड़ा हुआ था, आप बताइए किससे जुड़ा होता है? सीधा बात, यही ना वास्तविक खाता है जिसमें हमारा पूरा कंपनी रन करता है, तो वास्तविक रियल अकाउंट नहीं हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, 31 मार्च 2012 को 5,000 रुपये मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद 8,000 रुपये का अंतिम स्टॉक बचा रहा, ठीक है, तो यह क्या है? सीधा बात हमें यह बताना है। तो सीधा बात, ये घटना दिया हुआ, इवेंट दिया हुआ कि किस दिन हमने कितना ट्रांजेक्शन किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, द डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट, तो ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या शो करता है हमें बताना है, एक्सपेंस, गेन, लिएबिलिटी, देयता या फिर नन ऑफ दिस। तो ये क्या शो करता है हमें ये बताना, तो हम लोग जानते हैं ये क्या शो करेगा, हमारा खाता ही शो, मतलब सॉरी, खर्च शो करेगा, एक्सपेंस शो करेगा। फिर आहरण यानी ड्राइंग्स कम अंडर, बताइए अगर आप आहरण करिएगा तो सीधा बात है ये किसके अंदर, हमारे पर्सनल अकाउंट, जो हमारा व्यक्तिगत खाता उसी में सारा ड्राइंग, अगर पैसा निकालने किस पे जाएगा, पर्सनल अकाउंट पे। अगला है, द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग, बेसिक यूनिट पुस्तक पालन की बेसिक यूनिट क्या, हमें ये बताना। तो याद रखिए, ये क्या होता है, जनरल एंटिटी यानी रोज नामचा प्रविष्टि से हिंदी में कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, कैश परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड, देखिए कैश परचेज कर रहे किसी गुड्स का, तो किस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ये बताना है, तो हम किसे कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला सवाल हमारा, पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग इज आर, पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, पीरियड के टाइम से होते हैं, अवधि टाइम के अनुसार होते हैं, मेजरमेंट के अनुसार, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, डेबिट नोट, बताइए कौन तैयार करता, लीजिए, तो जो परचेजर है वही ना तैयार करेगा डेबिट नोट हमारा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 30 कि कैश अकाउंट ऑलवेज शो, बताइए कैश अकाउंट क्या करेगा? सीधा बात है ना, कैश अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, डेबिट वाला काम करते हैं, तो डेबिट अकाउंट नहीं हो जाएगा, डेबिट सेस नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हमारा 31 नंबर सवाल है कि अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट प्रोप्रिएटर ओनर ऑफ द बिजनेस इज स्टेटेड एज क्रिएटर, देखिए किस अवधारणा के अनुसार हम लोग व्यवसाय के स्वामी को क्या मानते हैं, व्यवसाय का लेनदार माना था, कौन से केस में बताना है? तो याद रखिएगा ये एंटाइटी कॉन्सेप्ट में यानी अस्तित्व की अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, फर्नीचर परचेस्ड बाय ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड, देखिए सीधा बात, अगर कोई फर्नीचर कारोबार करने व्यापारी अगर जो फर्नीचर खरीदता है तो वो क्या माना जाएगा, सीधा हमें ये बताना है। तो क्या माना जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर लिएबिलिटीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी दायित्व हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल हमारा, संपत्ति खरीद के लिए क्रेडिट होगा, यानी सीधा बात है, अगर कोई चीज़ आप प्रॉपर्टी खरीदे वो किस में क्रेडिट होगा, अकाउंट में बताना है, तो किस में क्रेडिट किया जाएगा, वो हमारे कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है, फॉर सेल ऑफ गुड्स यानी माल बिक्री के लिए क्रेडिट किस में होता है, तो ये बताना, तो किस में किया जाएगा, वो आपका जो विक्रय खाता यानी सेल अकाउंट है उसी में किया जाएगा। अगला है हमारा, मूल प्रलेख के अंतर्गत यानी अंडर सोर्स डिपार्टमेंट, अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट कम्स अंडर, किस में आता है, सोर्स जो डॉक्यूमेंट रहता है वो किसके अंतर्गत आता है, हमें ये बताना है। तो सीधा रिसिप्ट भी होगा, ये बिल भी होगा, ये पेन स्लिप भी, ऑप्शन नंबर डी यही सही जवाब होगा। अगला है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है हमें ये बताना है। तो शेड्यूल ऑफ बैलेंस यानी शेषों की क्या होती है, सूची होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल 37 नंबर कि क्रेता के द्वारा माल वापसी पर भेजे, बताइए, ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, क्या होगा ये कहलाता है कि डेबिट नोट कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल, ट्रायल बेसिस के आधार पर हम लोग किसको प्रिपेयर करते हैं हमें ये बताना है। तो हम लोग क्या फाइनल अकाउंट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिर अगला 39 सवाल है, एक कैपिटल दिया हुआ बिजनेस का 75,000 और 25,000 लायबिलिटी दिया हुआ है, तो टोटल एसेट उसके पास कितना होगा, तो 1 लाख नहीं, 75 और 25 आपका 1 लाख होता है। अगला है, इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली, देखिए अगर आपने ट्रायल बैलेंस सॉल्व किया होगा तो अगर दो साइड उसका टैली नहीं करते, मतलब सीधा बात अकाउंट में क्या है कि वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट वो होता है, वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो ये हमारा अभी तक टॉप 20 हो गया। चलिए हम लोग टॉप 20 और सवाल करेंगे, जिससे आप सभी बच्चों का टॉप 40 का जो MCQ है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा पहला सवाल है
कि कौटिल रॉट अ बुक ऑन, कौटिल ने देखिए बुक लिखा था किस पे, हमें ये बताना है। तो किस पे लिखा था बताइए, अर्थशास्त्र पे लिखा था ना। अर्थशास्त्र का जन्म किसे कहा जाता है, कौटिल लिखो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, इन लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कौशल डैश विहार आधारित है। बुक कीपिंग सिस्टम पे है, रिकॉर्डिंग सिस्टम पे, क्लासिफिकेशन या फिर कम्युनिकेटिंग। तो किस पे बेस्ड है हमें ये बताना है। तो बुक कीपिंग सिस्टम पे क्या अकाउंटिंग हमारा पूरा पूरी बेस्ड होता है। फिर अगला सवाल हमारा थर्ड नंबर कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक। क्या कर रहे हैं हम, सारे कैसे रिकॉर्ड को एक बुक में कंटेंट, ये क्या कहलाता है हमें सीधा बताता है। तो बताइए ये क्या कहलाएगा, बुक कीपिंग नहीं कहलाएगा, पुस्तक पुस्तकालय नहीं कहलाता है। फिर अगला है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, इसका मेन उद्देश्य क्या है हमें ये बताया। तो क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए वो सारे कैसे रिकॉर्ड करने का काम किसका है, बुक कीपिंग का मेन मोटिव होता है। फिर अगला है द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमें ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीधा बात है, ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, जितना भी रिकॉर्ड है और बिजनेस को क्लासीफाई करता है ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि ट्रेडिशनल अकाउंट मोस्टली कितने टाइप के होते हैं ये बताना। तो हम लोग जानते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि इनमें से कौन सा देखिए करेक्ट है किसके लिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला तो मालूम होगा कि एसेट बराबर क्या होता है, जितना संपत्ति है पूंजी प्लस आए तो एन कैपिटल प्लस लिएबिलिटीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हमारा 5,000 रुपये अगर आपने ऑफिस को रेंट के रूप में पे किया तो ये क्या है हमें ये बताना है। तो सीधा बात ये ट्रांजैक्शन है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो, 8 का बी। अगला है कि हाँ मैंने कॉलम्स आप दे रहे हैं ना लेजर। ठीक है, नहीं लेजर मतलब एक तरफ में कितने कॉलम होते हैं हमें ये बताना, 4 5 6 7। तो कितने कॉलम होते हैं, वो 4 टोटल कॉलम होते हैं। अगला हमारा बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न, बुक कीपिंग पुस्तपालन किससे संबंधित हमें ये बताना है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा यानी वित्तीय समूह को लेखन से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा बकाया खाता यानी जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है, वो क्या है हमारा। तो तुम बताइए आप ही का जो बकाया खाता सैलरी कार्ड हो वही तो आपका पर्सनल अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता है। तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है हमारा द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। बताइए अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या होता है, मनी, सब चीज मनी से जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर। तो 12th का ए हो जाएगा मनी इसका सही उत्तर। अगला है कि बैंक में नगद किस खाते के तहत जमा था। बताइए आपने कैश जमा किया बैंक कौन से अंतर किसके अंतर किया। तो हमारा जो खाता है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत नहीं सॉरी जो रियल खाता उसी में जमा करेंगे। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा द फादर ऑफ बुक कीपिंग। बताइए बुक कीपिंग यानी जिसे हम लोग पुस्तपालन के नाम से जानते हैं, उसके फादर उनको क्या कहा जाता है। तो लुकास पैक्योली को कहा है, पैसियोली को कहा जाता है क्या, पुस्तपालन का पिता या फिर फादर ऑफ बुक कीपिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला 35 नंबर सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले बुक कीपिंग पे बुक जो पब्लिश हुआ अकाउंटिंग पे वो कब पब्लिश हुआ था हमें ये बताना। तो हमको पता है 1494 में ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया। तो 1494 टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा फिक्स एसेट में क्या इंक्लूड किया जाता है। तो फिक्स एसेट में क्या इंक्लूड होता है हमारा, इंक्लूड पूछा था कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, पेमेंट स्टॉक नहीं होगा, डेबिटर नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा। 16 का बी सही जवाब टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल हमारा 17 नंबर कि द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ऑनर्स फंडिंग। देखिए स्वामिगत कोष के अलावा संस्था के दायित्व को क्या कहा जाता है हमें ये बताना है। तो क्या होता है वो उसका दायित्व है ना, अदायित्व को इंग्लिश क्या लिएबिलिटीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन, और लेन देन मतलब भी क्या होता है, सीधा गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करना मनी के रूप में, सीधा बात है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि ऑल दोज ऑफ होम बिजनेस ओन मनी। देखिए इनमें से देखिए उन जिसका धन का व्यवसाय किया जाता है उसे कौन सा कहा जाता है, सीधा बात है। तो क्या होगा, क्रेडिटर ने लेनदारी के अगर धन का बिजनेस नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 20 कि अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंस। देखिए एक्स में मतलब खर्च के लिए हमें दूसरा वर्ड बताना है। तो क्या होगा, सीधा बात है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एक्सपायर्ड को समाप्त लागत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए टॉप 40 एमसीक्यू अकाउंट्स के बच्चों के लिए। ठीक है, आप सभी बच्चे इन सभी सवालों को अच्छे से कर लीजिए, इससे बाहर सवाल आपको एक भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं आया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को।